हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीसी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के 500 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को देखिए। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेगा आज का क्वेश्चन आंसर, और हो सकता है किसी प्रश्न का आंसर गलत भी हो, और गलत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें सबको बताना है कि विद्युत रूप से परमाणु क्या है। सबको पता है कि विद्युत रूप से परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है। तो रासायनिक यौगिक जो होती है उसकी सबसे छोटी संभाव्य यूनिट को हम लोग अणु कहते हैं। याद रखना है आप लोगों को, डी इसका सही आंसर होगा। अगर इसी जगह यौगिक की जगह पर तत्व कर दिया जाए और तब पूछा जाए कि रासायनिक तत्व की सबसे छोटी संभाव्य यूनिट क्या होती है, तो तत्व के लिए आता है परमाणु। याद रखिएगा, यौगिक रहेगा तो अणु और तत्व रहेगा तो परमाणु। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में कौन प्रभावित होता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें कौन प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन। आप लोग पढ़े होंगे या तो कोई भी यौगिक या फिर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ही प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है कि एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एक भी नहीं। यह जो है आवर्त सारणी का एक अपवाद है। आप लोग जानते होंगे कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है, और 118 तत्व में सिर्फ हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस तत्व के परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा व्यास वाला तत्व कौन है, तो यह है आयोडीन। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखना है, ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कण पर सकारात्मक आवेश होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबको पता है कि प्रोटॉन जो होता है उसी पर सकारात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो आप लोग तिर्यक नियम पढ़े होंगे। डोबरेनर ने सबसे पहले तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो डी इसका सही आंसर रहा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसके जनक है कौन, मोजले। आप लोग पढ़े होंगे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मोजले, और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को किस पर आधारित किया था, तो परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर। तो सी इसका सही जवाब होगा। अगर इसमें पूछता कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो किस पर आधारित था, तो जवाब होता परमाणु भार। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित, और आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मोजले का आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित, परमाणु संख्या पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपको कौन है, यह है क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। तो बी इसका सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो तत्व या फिर यौगिक के अणु को जब दर्शाना हो तो हम लोग रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि ए इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि पिंडों को आवेशित करने वाला जिम्मेदार कारक है कौन। तो पिंडों का आवेशित कौन करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है तो पिंड आवेशित होता है, यानी कि ए इस सवाल का सही जवाब रहा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को, किसी भी तत्व के गुण को प्रदर्शित कौन करता है, परमाणु क्रमांक, यानी कि ए इसका सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। किसी भी तत्व के जो परमाणविक भार होता है उससे हम लोग AMU में व्यक्त करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। डी इस प्रश्न का सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में
इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको पता है कि दूसरी कक्षा होती है, उसमें अधिक से अधिक निकालने का एक फार्मूला होता है 2n²। तो दूसरी कक्षा की बात चली है तो 2 और n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरी कक्षा की बात चली है। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8। तो इसका सही जवाब हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होती है उसमें दोनों ओर किसकी संख्या समान होती है, इसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी कि सी इस सवाल का सही जवाब रहा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है। तो तत्व के सभी गुण किसमें विद्यमान रहेंगे, तो मैंने बताया था शुरू में ही परमाणु में। एक इसका सही जवाब हो गया। अगर तत्व की जगह पर यौगिक रहता, क्वेश्चन में पूछता कि यौगिक के सभी गुण किसमें विद्यमान रहते हैं, तब जवाब होता अणु में। तो तत्व पूछेगा तो परमाणु, यौगिक पूछेगा तो अणु, एकदम रट लेना है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है। सॉरी, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन द्वारा। याद रखना है, सूर्य से ऊर्जा पूछे या फिर हाइड्रोजन बम पूछे, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आपको क्या बताना है, नाभिकीय संलयन। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन किसमें होता है, ये होता है परमाणु बम में। तो परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम पूछे तो नाभिकीय संलयन, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पूछे तो भी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान, साधारण नमक का रासायनिक नाम। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, NaCl इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्न में सबसे छोटा कौन है। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको। इसमें अगर सबसे बड़ा करना हो मैं सजा के बताता हूँ। सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा परमाणु, हो जाएगा परमाणु। फिर उसके बाद अगर चुनना हो तो हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। फिर हो जाएगा प्रोटॉन और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है। तो कोई भी वस्तु धनावेशित कब होती है, तो जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तब कोई भी वस्तु धनावेशित होती है, और अगर ऋणावेशित पूछता तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाता। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी अणु संख्या तथा अनुभार एक समान है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो होता है उसका अणु संख्या 1 होता है और अनुभार भी कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर 1 यानी कि हाइड्रोजन इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं आपसे कोई कि द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं। तो आप बताइएगा कि द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं ए से, और ए बराबर क्या होता है, P + N, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु इनके गुण भिन्न हैं, ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए, परमाणु संख्या समान हो और गुण भिन्न हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोप। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानी कहते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में भी लिख के दे सकता है तो समस्थानी। तो समस्थानी किसको बोलेंगे, जिनका परमाणु संख्या समान होगा और गुण भिन्न होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक समस्थानिक, क्या पूछे कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, तो आपको बताना है पोलोनियम। क्या बताना है, पोलोनियम। ये जो पोलोनियम है इसको सबसे अधिक समस्थानिक होता है, कितना, तो 13। ये भी याद रखना है। तो ये भी आपको याद हो गया, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पूछेगा तो पोलोनियम, कितना, तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है आप लोग 10वां से ही पढ़ते आ रहे हैं, वैद्युत संयोजी बंध इसमें होता है। क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध।
जहाँ भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है वहाँ वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है। तो NaCl में आप लोग पढ़े होंगे कि Na+ होता है, Cl- होता है, यानी कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वैद्युत संयोजी बंध इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु में उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है? तो अल्फा किरण जो होती है वह हीलियम नाभिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अस्थायी है? तो इसमें से अस्थायी कण आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो जो है वह एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह 1 यूनिट का ऋणावेश वहन करता है। कितना ऋणावेश? 1 यूनिट का ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, याद रखना है। भारी जल के अलावा इसमें ग्रेफाइट का भी प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भारी जल के अलावा मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ग्रेफाइट का, और इसके साथ साथ बेरिलियम ऑक्साइड का भी, ये भी याद रखना है। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है इसका उपयोग भी किस रूप में होता है? तो इसका उपयोग जो होता है वह मंदक के रूप में होता है। तो 3 मंदक याद रखने हैं, एक हो गया भारी जल, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बेरिलियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। याद रखिएगा, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो यह है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में से सूक्ष्म तत्व यानी कि सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व कौन है? यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो सबको पता है कि चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब? तो 1897 में। अभी मैंने न्यूट्रॉन बताया था, न्यूट्रॉन की खोज अगर पूछे कि कब हुई थी तो आपको बताना है 1932 में। न्यूट्रॉन 1932 में खोजी गई, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हाइड्रोजन कौन है जो कांच पर प्रहार करती है? तो कांच पर प्रहार करती है आपको फ्लोरीन। बी इस सवाल का सही जवाब रहा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन है क्या? तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक अल्फा कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन अल्फा कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन बीटा कण है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1899 ईस्वी में अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की? तो 1899 ईस्वी में अल्फा की भी खोज हुई थी और बीटा की भी खोज हुई थी, और इन दोनों की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो ये इस सवाल का सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज जो है इसका रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। डी इस सवाल का सही जवाब। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कुल कितनी है? अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात है। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो 118 तत्व मिलेंगे। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंडरसन के द्वारा। कब? तो 1932 में। जिस साल न्यूट्रॉन की खोज हुई थी उसी साल पॉजिट्रॉन की भी खोज हुई थी। कब? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकॉन ने किया था। अगर आपसे पूछे कि किस विधि द्वारा किया था तो आपको याद रखना है मिलिकॉन ने तेल बूंद विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का प्रयोग किया था? तेल बूंद विधि का। अगला है कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन है? तो परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है आपको इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। याद रखिएगा, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन से हल्का प्रोटॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे भारी और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किससे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फोटॉन। फोटॉन को विभाजित करना संभव नहीं है। अगर आपसे पूछे कि फोटॉन की चाल कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? 3 × 10⁸। क्या बताएंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि जितनी प्रकाश की चाल होती है उतनी ही फोटॉन की चाल होती है। अगर आपसे पूछे कि फोटॉन पर कितना आवेश होता है तो क्या बताएंगे? फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। फोटॉन पर कोई आवेश होता है तो आप बताएंगे कोई आवेश नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें चूना पत्थर, कोयला और चिकनी मिट्टी इन सभी का प्रयोग होता है, तो डी इसका सही जवाब रहा। नेक्स्ट है कि बीटा किरणों का वेग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो बीटा किरण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यही अल्फा का पूछता तो आप बताते कि प्रकाश के वेग का 1/10, प्रकाश के वेग का 1/10 यह किसका हुआ? अल्फा का वेग। बीटा का मैंने बताया कि प्रकाश के वेग का 9/10 और अगर गामा का पूछ ले कि गामा का कितना होता है तो आप बताएंगे कि प्रकाश के वेग के बराबर। जितना प्रकाश का वेग होता है उतना ही गामा का वेग होता है। तो याद हो गया, अल्फा का पूछेगा तो प्रकाश के वेग का 1/10, बीटा पूछेगा तो प्रकाश के वेग का 9/10 और अगर गामा पूछेगा तो प्रकाश के वेग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विखंडन कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है नियंत्रित विखंडन, दूसरा होता है अनियंत्रित विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। ये सब तो 9th में ही आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो विद्युत धारा का निर्माण कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। अगला है कि धोबन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो धोबन सोडा का सूत्र इसके लिए आपको पता होना चाहिए। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। तो देखिए पानी का कितना अणु है? 10 अणु। तो ये इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे CuSO4 × 5H2O। यही ना होता है CuSO4 × 5H2O। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पर जल के 5 अणु साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर सी इसका सही जवाब रहा। कॉपर सल्फेट को ही हम लोग तुतिया के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है। किस नाम से जानते हैं? तुतिया के नाम से। और इसे ही नीला कशिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला कशिश। ये भी ध्यान में रखना है सभी लोगों को। और ये है 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से नोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। अब परमाणु संख्या को भी जान लीजिए। ये जो जेड है, यह जेड किसको सूचित करता है? यह परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर को। तो याद रखना है, ए द्रव्यमान संख्या और जेड परमाणु संख्या को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरण को डैश भी कहते हैं। तो कैथोड किरण जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की धारा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की धारा। अगर यहीं पर एनोड किरण कहे तो आपको बताना है प्रोटॉन की धारा। रट जाइए, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धारा, एनोड किरण प्रोटॉन की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस किरण में पदार्थ के कण नहीं होते हैं? तो याद रखना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गामा किरण जो होता है उसमें पदार्थ के कण नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। पानी का घनत्व कितना होता है? तो पानी का घनत्व होता है 1000 किलो प्रति घन मीटर। कितना होता है? 1000 किलो प्रति घन मीटर। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है। तो अधातु पूछ रहा है तो आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। अगर धातु पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो जवाब क्या होता? एक सबको पता है Hg और दूसरा गैलियम। तो पारा और गैलियम 2 धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु में एक ही है, वह क्या है? ब्रोमीन यानी कि Br। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, गर्म हवा जो होता है उसमें प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग होता है प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? तो घरेलू गैस सिलेंडर जो होता है उसमें जो LPG होती है वह तरल अवस्था में संयोजित की जाती है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। LPG का फुल फॉर्म से क्लियर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड मतलब द्रवीभूत होता है, तो तरल अवस्था इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? तो गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? CV देसाई। ये इसका सही आंसर होगा। और गर्व की बात है कि बिहार के ही हैं।
ये बिहार के हैं और बिहार में महनार जो भी लोग जानते होंगे उनको पता होना चाहिए और इन्होंने ही गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया के आविष्कारक कौन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा चार्ल्स गुडईयर। गुडईयर एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने रबर के वल्कनाइजेशन की खोज किया था। आपसे पूछेगा कि रबर के वल्कनाइजेशन में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सल्फर का प्रयोग होता है। रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, इसी प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं गंधकीकरण, तो गंधक सल्फर को भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स गुडईयर ने इसकी खोज किया था। और इसमें किस तत्व को मिलाकर गर्म करते हैं? तो सल्फर को मिलाकर गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक आसवन विधि का प्रयोग होता है। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए आंशिक आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की वो अवस्था क्या कहलाती है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बोस-आइंस्टीन घनीभूत यानी कि BEC। कौन हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ठीक है। कंडेंसेट, सी का यहाँ पर मतलब होता है कंडेंसेट, कंडेंसेट को हिंदी में बोलते हैं घनीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता है जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम बताइए। ये तीनों को जोड़ दीजिए, 2, 8, 10, 5, 15 और 15 किस तत्व का परमाणु संख्या होता है? फास्फोरस का। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, कथन किसका है? फिर से समझिए, कहता है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाउली का यह कथन है। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है। ऐसे क्वांटम संख्या के पूछे कि खोज किसने किया था, तो आपको क्या बताना है? मैक्स प्लांक ने। क्वांटम संख्या की खोज किसने किया? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। लेकिन पाउली ने कहा कि एक परमाणु है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। यह बात किसका है? तो पाउली का कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो सड़े अंडे की गंध किससे आती है? H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। अगला है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। वायु क्या है? तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। सी सही जवाब रहा। अगला है निम्न में कौन बड़े शहरी की वायु को प्रदूषित करता है? तो बड़े शहरी की वायु को कौन प्रदूषित कर रहा है? लेड। सही जवाब होगा बी। आपको याद रखना है कल कारखाना या फिर जो भी बहुत बड़ी गाड़ी चलती है उनसे लेड यानी कि शीशा निकलता है उसके धुआं में, तो वही जो है शहरों की वायु को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो याद रखना है बॉयल नियम नियत तापमान पर लागू होता है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस जो होता है उसमें आपको याद रखना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। रसोई गैस मतलब वही जो LPG गैस हम लोग उपयोग करते हैं, यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? तो प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका जो होती है इसमें होती है आपको ऑर्गन गैस। कौन सी गैस? ऑर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में भी कौन सी गैस होती है? ऑर्गन गैस। अगला है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक कौन है? तो इसका जो प्रमुख संगठन है वह है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो सी इसका सही जवाब रहा। नेक्स्ट है तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेर लेती है? तो शून्य आयतन परम शून्य ताप पर घेरता है और परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो सी इसका सही जवाब हो गया। एग्जैक्ट में आपको याद रखना है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर 1.5 नहीं है, सी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस हम लोग मीथेन को कहते हैं। अगला है निम्न में कौन जलने में सहायता प्रदान करता है? तो जलने में सहायता कौन प्रदान करता है? ऑक्सीजन। एक गैस का ऊर्ध्वश्म दबाव के दौरान उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है?
एक गैस का ऊर्ध्वश्म दबाव के दौरान उसका ताप जो होता है वह बढ़ता है। याद रखना है, ताप क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गैस आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस नहीं है? तो आइडियल गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस। तो इसमें सिलिकॉन जो है या नहीं है, यही पूछा गया है, तो सी इसका सही जवाब रहा। नेक्स्ट, एल्कोहल में क्या क्या पाया जाता है? तो एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर आधारित होती है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वह किस पर आधारित होती है? तो तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रदूषक ट्रैफिक कांस्टेबल संभवतः सांस लेता है? तो ट्रैफिक कांस्टेबल जो होता है वह कौन सा गैस सांस में लेता है? तो इसमें जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेता है, सीसा भी लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी लेता है। इनमें सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, डी सही जवाब। याद रखिएगा, मतलब गाड़ी से जो है CO, PB और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों जो है निकलता है और उसी को सांस मिलेगा। ट्रैफिक कांस्टेबल। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबको पता है कि अक्रिय गैस के बाहरी कक्ष में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं? तो इसमें से क्रिप्टॉन जो है वह अक्रिय गैस नहीं है। सॉरी, क्रिप्टॉन है, ब्रोमीन नहीं है। कौन नहीं है? ब्रोमीन। आप लोग पढ़े होंगे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन ये 6 अक्रिय गैस है और ये ब्रोमीन जो है अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है, वेल्डिंग उद्योग में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें एसिटिलीन का प्रयोग होता है। अगला है कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराते हैं तो याद रखिएगा इसमें मीथेन का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा मीथेन का। आगे है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? इससे ब्यूटेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, वह गैस कौन है जो नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस हम लोग अक्रिय गैस को कहते हैं। इसमें अक्रिय गैस केवल हीलियम है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? तो चूने के पानी को सफेद बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में याद रखिएगा कि निकेल का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वर्तमान में वायुयान के टायर जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, वैसे हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में न रहता तो हीलियम बनाते। अगला क्वेश्चन है कि जब एक हवा भरा टायर फटता है तब निकलने वाली हवा कैसी हो जाएगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी हो जाएगी। जब एक हवा भरा टायर फटता है तो निकलने वाली हवा जो होगी वह ठंडी हो जाएगी। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड किरण के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें पृथ्वी का वातावरण गर्म होते जा रहा है, इसका कारण क्या है? इंफ्रारेड किरण। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक परमाणविक गैस है? तो एक परमाणविक गैस हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस को, यह हीलियम। तो सही जवाब हो जाएगा डी, कोई भी अक्रिय गैस जो होता है वह एक परमाणविक गैस होता है। अगला है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग होता है? याद रखना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म जो बनता है उसमें मीथेन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में किसका उपयोग बेहोश करने में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो होता है वह बेहोश करने में होता है। अब तक जो है 100 प्रश्न हुए हैं, अभी 400 प्रश्न और है, बहुत ही लंबा वीडियो है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में होता है? तो बैक्टीरिया को मारने में क्लोरीन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं किसके द्वारा? तो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके राख को कम करने के हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युतीय अवक्षेपण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है?
तो कोई भी अम्ल देख लीजिए उसमें हाइड्रोजन तो होगा ही। ए इसका सही जवाब। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है क्या? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम आयतन घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुल जाने पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलने पर क्या होगा? कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अगर आप ठंडा सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की संघटक गैसें है कौन? वायु की संघटक गैस जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है गैस ज्वाला कैसी होती है? तो गैस की जो ज्वाला होती है वह कैसी होती है? दीप्त होती है। दीप्त का मतलब कि उससे जो है प्रकाश निकलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो आग बुझाने वाली गैस है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि गर्म हवा का गुब्बारा अगर होगा तो उसमें प्रोपेन का प्रयोग होगा। गर्म हवा रहे तो प्रोपेन और सीधे गुब्बारा रहे तो हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है? तो लाल तप्त कोक जो होता है, कोक मतलब कोयला, उस पर अगर आप भाप प्रवाहित करते हैं तो जल गैस का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है जल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस टरबाइन किस पर आधारित है? तो गैस टरबाइन जो होता है वह ब्रेटॉन चक्र पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? यह है ऑर्गन। सी इसका सही जवाब। ऑक्सीजन के विषय में क्या गलत है? तो इसकी खोज परिस्थिति ने की, यह सही है। यह जलाने में सहायता करती है, यह भी सही है। ओजोन इसका प्रूफ है, यह भी सही है। यह आदर्श गैस है, यही गलत है। तो डी इसका सही जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन मिश्र धातु है? तो इसमें से पित्तल जो है यह मिश्र धातु है। आप लोग पढ़े होंगे कि यह कॉपर और जिंक से बनता है। 70% कॉपर और 30% जिंक के मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। यह एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? यह पारा को कहते हैं, यानी कि Hg को कहते हैं। नेक्स्ट है खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की तीलियों में क्या होता है? तो माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है। मीथेन के जलने पर क्या निकलता है? मीथेन के जलने पर क्या निकलेगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो दोनों इसका सही जवाब। प्याज काटते समय आंखों में जलन किसके कारण होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। प्याज काटते समय आंखों में जलन सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है जल शोधन में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो जल शोधन जो होता है उसमें एलम का प्रयोग होता है। एलम का मतलब होता है फिटकिरी। नेक्स्ट है अज्ञात यानी कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस हम लोग जिनॉन को बोलते हैं। किसे कहते हैं? जिनॉन को। वह मूल तत्व कौन है? जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित रहने वाला तत्व कौन है? कार्बन। जो भी जैविक यौगिक होगा उसमें कार्बन जरूर उपस्थित होगा। नेक्स्ट है कि जल का विशुद्ध रूप क्या है? तो जल का विशुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन एक तत्व नहीं है? तो इसमें से आपको संगमरमर जो है यौगिक है, यह एक तत्व नहीं है। तो डी इसका सही जवाब। जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? तो जुड़वा खनिज बोलते हैं सीसा और जस्ता को। याद रखना है, जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को बोलते हैं। जल के संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग में आता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल की संशुद्धि में किया जाता है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता जो होती है वह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल जो होता है उसका अनुभार होता है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? यह होता है D2O। भारी जल को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो D2O इसका आणविक सूत्र हो गया।
समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो समुद्री जल जो होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में आपको क्लोरीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरीन। वैसे तो आयोडीन भी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक क्या पाई जाती है? क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक किसका है? तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक कार्बन का है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डब्बे में रखा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, Ag यानी कि चांदी। कॉपर सल्फेट को हम लोग चांदी के डिब्बे में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? तो हड्डी और दांत दोनों का मुख्य संगठक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। डी इसका सही जवाब। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? जितने भी हैलोजन हैं उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा किसे कहते हैं? तो नीला थोथा हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट है, सीमेंट का क्या कार्य है? तो सीमेंट का जो कार्य है उसे हम लोग बोलते हैं एडहेशन। सी सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालिएगा तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होगा, जिसका उपयोग फल को पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.4 होता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? तो माचिस उद्योग जो होता है उसमें पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग किया जाता है। ये सही जवाब। निम्न में कौन सबसे हल्का है? तो सबसे हल्का है आपको लिथियम। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नींबू रस में नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिकम। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्र के जल में पाया जाता है आयोडीन। अगर क्लोरीन ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं पानी को। इस तरह से 150 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस जो होता है उसे हम लोग पानी में रखते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe3O4। अगला क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। दूसरा स्थान है हीलियम का। निम्न में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो इसमें जो हीरा है वह केवल कार्बन से बनता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो इसमें से शुद्ध कार्बन से बना हुआ पदार्थ क्या है? तो यह है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? H.J. मोसले ने। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस किस समूह से संबंधित है? तो अक्रिय गैस है वर्ग 18 में। अगला है कि निम्न में कौन प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है? तो जो भी धातुएं होती है वह सबके सब विद्युत धनात्मक होती है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा किसको अलग करती है? तो जिग जैग रेखा जो होती है वह अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। यह जिग जैग रेखा उपधातु की है, जो यह अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। डी ब्लॉक के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक का जो तत्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो धातु जो होती है वह चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व यह है हाइड्रोजन। निम्न में कौन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मीथेन। अगला है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यह है यूरिया। यूरिया सबसे पहले बोहलर ने बनाया था। नेक्स्ट है कि एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव कितनी होती है? तो एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव 4 होती है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है।
यौगिक में अवयवों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो यौगिक के जो अवयव होते हैं उसको हम लोग किस विधि द्वारा अलग करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, भौतिक विधि भी और रासायनिक विधि भी। निम्न में कौन कोयला का उत्पाद नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो लाइम है यह कोयला का उत्पाद नहीं है। अगला है तार खींच, तारा नहीं है, तार होना चाहिए था। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? यह है सोना। सोना जो है सर्वाधिक तन्य धातु होता है। कौन पारा कायस्क है? तो इसमें से कौन पारा कायस्क है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोमल जो है कैलोमल यह पारा कायस्क है। अगला क्वेश्चन है कोरंडम का प्रयोग किस रूप में होता है? कोरंडम का जो प्रयोग होता है वह किस रूप में होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर जो होता है सीसा और टीन यानी कि लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? इन सब में क्या पाया जाता है? आपको तांबा सब में रहता है कॉमन। निम्न में किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक धातु। निम्न में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच जो होता है वह बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिटवा लोहा। नेक्स्ट है बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में। अगला क्वेश्चन है अमलगम में क्या रहता है? तो अमलगम में रहता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज अयस्क से लोहा